बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मार्ट। मैं हूं आसिफ खान और आज स्टूडियो से बाहर, बल्कि अपने शहर से बाहर, बल्कि अपने सूबे से बाहर हूँ और बलूचिस्तान के शहर क्वेटा में मौजूद स्पीडी रोड का ये इलाका है। और बलूचिस्तान जब भी मैं आता हूँ, ये मेरा चौथा ट्रिप है, जब भी मैं आता हूँ मेरा दिल बड़ा खुश होता है क्योंकि यहाँ खेलों की सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। पिछले नवंबर में मैं आया था तो CM साहब से मुलाकात हुई थी, जाम कमाल साहब। उन्होंने कहा कि कुछ खेलों की एक्टिविटीज़ हम बढ़ा रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स सेंटर्स बना रहे हैं। तो इस दफ़ा मैं आपको दिखाऊंगा कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने क्या क्या किया है बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए। यहाँ एक फुटसॉल ये सेंटर बना हुआ है, आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है। फुटबॉल ही है, लेकिन ज़रा कम लोग इसमें खेलते हैं और ज़रा फील्ड इसकी छोटी होती है और कहा जाता है कि फिटनेस इसमें ज़्यादा दरकार है, तो इसलिए इस खेल को बहुत खेला जाता है। और बलूचिस्तान में फुटबॉल इज़ नंबर 1 स्पोर्ट्स, ये आपको पता है। और ये मेरे पीछे फुटसॉल का स्टेडियम आप देख रहे हैं, फुटसॉल खेलते हुए बच्चों को आप देख रहे हैं। मैं इस प्रोग्राम में आपको अंदर भी लेके जाऊंगा अभी, और उसके बाद एक प्लेयर से भी कोशिश करूँगा कि बात कराऊँ आपकी। और बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के भी नुमाइंदे मेरे साथ हैं, वो भी आपको और फैसिलिटी पे भी हम जाएंगे और वहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है। मार्शल आर्ट्स के हवाले से बहुत काम हो रहा है। उसके अलावा मार्शल आर्ट्स की किस्म है, कराटे, वुशु या दूसरी और सिंफ है, उन पर काम हो रहा है। और फुटबॉल पर खासी तवज्जो है बलूचिस्तान हुकूमत की, जो कि मैंने आपको बताया कि फुटबॉल इज़ नंबर 1 स्पोर्ट। और क्रिकेट का बूटी स्टेडियम तो आप सबको पता है। तो इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा, हम आपको अगले मरने में स्टेडियम के अंदर लेके जाता हूँ, जो बैरिकेड लगे हुए हैं उसके अंदर लेके चलते हैं। तो ये है फुटबॉल का, ये फुटसॉल का स्टेडियम। ये क्या लंबाई होती है, क्या चौड़ाई होती है, वो मैं आपसे पूछूँगा, आपको तो आगाह करूँगा एक्सपर्ट से बात करके। तो इस वक्त फुटसॉल का ये गेम रुका हुआ है, इस वजह से प्लेयर इंजर्ड है शायद। आपका नाम क्या है? आरिफ आगा। आप किस टीम से खेल रहे हो, क्या कर रहे हो? बस हमारी टीम है, कभी कभी आ जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो फुटबॉल खेलते हो और भी कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं? बस स्पोर्ट्स हर कोई खेलते हैं, बस जहाँ से बुलाए बस चलते हैं। तो कैसी ये सहूलियात बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बनाई हैं? बस अच्छी हैं, ग्राउंड्स मुख्तलिफ जगहों पे अभी बनाए हुए हैं, हर जगह मैचेस खेलते हैं, अच्छा मज़ा आता है। तो कोयटा के एक फुटसॉल ग्राउंड से आपको एक मरतबा खुशामदीद मैं कहता हूँ। मेरे साथ एक और खिलाड़ी मौजूद हैं, चोट लगी है इनको, ये बाहर आए हैं। आपका नाम क्या है? ज़हीर अहमद। क्या हुआ है? असल में मैं थोड़ा सा गलत टैकल में आ गया तो निको नहीं गया। बाकी तो ग्राउंड्स ना होने की वजह से, रिसोर्सेज ना होने की वजह से दिक्कत है, तो कोच वगैरह और ये वो भी ज़्यादातर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, इस वजह से जो क्वालिटी जो गेम का है वो वहाँ पे पहले की बनस्बत तो ज़्यादा हुआ है। एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट, कुछ फंड्स जब आते हैं, इस तरह के ग्राउंड्स बनते हैं, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अच्छा, आप कब से खेल रहे हैं? मैं नियरली 4 साल से। फुटसॉल से शुरू किया था, फुटबॉल से शुरू किया? फुटसॉल फुटसॉल ही में आपका दिल लगता है, फुटबॉल में नहीं। एग्जैक्टली, इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस। फुटबॉल ये है कि वो एक बड़े फॉर्मेट का गेम है, और फुटसॉल ये है कि इसमें फॉर्मेट थोड़ा सा छोटा होता है, और छोटे फॉर्मेट में ये होता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, तो आपका आगे क्या इरादा है इसमें? बेसिकली हमने जो तो स्टार्ट किया था सर, मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं स्टडीज़ और वगैरह उन चीज़ों की वजह से, बट ग्रेजुअली आपको रियलाइज़ होता है कि इट्स नॉट ऑल अबाउट एक्सरसाइज। ये एक स्पोर्ट्स है और उसमें एक पैशन है, आपको उस पैशन को फॉलो करना होता है। आप देख रहे हैं कि इंजरी हुई है और अबाउट टू गो इन ग्राउंड, तो इट्स ऑल अबाउट पैशन। तो एक्सरसाइज से ज़्यादा आप मतलब 8 से 10 किलोमीटर अगर भाग भी लेते हैं दिन में, तो रात को आपको बहुत अच्छी मज़े की नींद, आपकी डाइट, आपकी चीज़ें सब इम्प्रूव हो रहा है। और ये बड़ा पैशनेट लड़का था, एक इसको चोट लगी है, लेकिन ये फिर ग्राउंड में जाने के लिए तैयार है। इस तरह के सारे ही लड़के पैशनेट हैं, और जो इनके ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी काफ़ी पैशनेट हैं। जहाँ पर वुशु के खिलाड़ी को आप देख रहे हैं, इनका नाम है शाहजेब रिंद, और ये पाकिस्तान लेवल के प्लेयर हैं। ये देख रहे हैं आप, इस तरफ मैं जाता हूँ, इनको कोशिश करता हूँ कि इनसे वक्त आपसे वक्त मिल सकता है तो? जी बिल्कुल। अपना नाम बताइए पहले। जी, मेरा नाम शाहजेब रिंद है और मैं नेशनल टीम का प्लेयर हूँ पाकिस्तान का। कब से खेल रहे हो? ये तकरीबन मैंने 8 साल की उम्र में शुरू किया था, तब से खेल रहा हूँ। तो ये क्या है?
किस तरह से मार्शल आर्ट में ही आता है? जो दरअसल मार्शल आर्ट्स में आता है ये चाइनीज़ किक बॉक्सिंग है, इसमें आप रेसलिंग भी है, आपका बॉक्सिंग भी है, ताइक्वांडो भी है, जितने भी गेम्स हैं उन सबका मिक्सचर है, ये सब मिक्स करके वुशु बनाया है। और ये चाइनीज़ जो है कल्चर है और चाइनीज़ जो है नेशनल का गेम है। आपने नेशनल लेवल पे खेला है इसको? जी जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू किया था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट खेल के मैं प्रोफेशनल लेवल पे किया, प्रोमोशन के बाद प्रोफेशनल में कुछ इवेंट जीत के फिर मैं नेशनल लेवल पे गया। अभी अलहमदिल्ला मैं 7 साल एक्टिविटी नेशनल चैंपियन। इंटरनेशनली आपने कौन-कौन से मुकाबलों में हिस्सा लिया है? सबके बारे में बताइए। इंटरनेशनली सबसे पहले मैं वेस्ट एशिया चैंपियनशिप मैंने खेला था, उसमें मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। फिर उसके बाद पारस का हुआ था जिसमें वर्ल्ड के जो टॉप टॉप प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड चैंपियन जो वो खेलते हैं, उसमें मैंने खेला था, उसमें मैंने मेडल हासिल किया। उसके बाद 3 नेशनल में गोल्ड हुआ था। उसके बाद साउथ एशियन गेम्स जिसको सेट गेम्स भी कहा जाता है, उसमें मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। अभी मेरा प्रिपरेशन शुरू है एशियन गेम्स के लिए, इंशाल्लाह एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान के लिए। हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के सीएम को कहना चाहेंगे? जी उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि जो मुल्क का पहचान है उसके स्पोर्ट्समैन से बनना है। अगर आप अपने स्पोर्ट्स को तवज्जो देंगे, जो ग्रॉस फुट लेवल है उस पर आप काम करेंगे, अपने प्लेयर्स को जो है सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल हासिल करेगा और वर्ल्ड चैंपियन मेडल हासिल करेगा। सिर्फ थोड़ी सी सपोर्ट करेंगे। अभी आगे कौन सा इवेंट है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं? आगे सेम गेम आ रहे हैं जो पाकिस्तान में होना है, उसके बाद एशियन गेम्स है, उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स है। अभी अगले महीने मेरे एक प्रोफेशनल फाइट है। मतलब इवेंट्स बहुत है, लेकिन इवेंट्स के लिए प्रिपरेशन नहीं है, अपना प्रिपरेशन लगे। आपको पता है इस क्लब अपना क्लब है और क्लब में भी जितने भी चीज़ें सारे इक्विपमेंट्स अपने साथ उठा गए, तो उन सब के लिए मैं अपने उससे अगले महीने आपको कौन सा है? अगले महीने में एक प्रोफेशनल फाइट है किक बॉक्सिंग का, उसमें मतलब वर्ल्ड के मतलब वर्ल्ड जैसे इसको लीड कर रहे हैं वैसे ने बनाया इसको। अभी मतलब उधर से वर्ल्ड से जितने भी प्लेयर्स है टॉप टॉप वो सारे हैं। वेलकम बैक टू द सेम प्रोग्राम फ्रॉम कोयटा क्लब, जहाँ बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं। जिम्नास्टिक भी हो रहा है, आप देख रहे हैं बच्चा छोटा जिम्नास्टिक कर रहा है। और उनके जो कोच हैं हफीज़ साहब, वो मेरे साथ हैं। हफीज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आ जाए आप क्या गेम देखते हैं? यहाँ पे मैं जिम्नास्टिक कर रहा हूँ बच्चों को। ये देखते हैं कि बच्चे जो है मेरा काम गेम कर रहे हैं और बलूचिस्तान का है वाइड अकेडमी है जिम्नास्टिक का। तो यहाँ जितनी भी जो फैसिलिटीज़ आप लोग देख रहे हैं, ये हम अपनी मदद आप लोग आपने भी गेम करा है। आपकी मदद नहीं करती बलूचिस्तान गवर्नमेंट? तो पहले जब हम देखा जैसे हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो पहले हमारे साथ कोई ऐसा हेल्प नहीं हुआ है, लेकिन जो अभी हमारे जो स्पोर्ट्स अफसरान हैं, जो भी हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, उन्होंने माशाल्लाह उनको स्पोर्ट्स के साथ काफ़ी मोहब्बत भी है। और ये कई सालों से हम देख रहे हैं जो अभी नए जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं, हमारे दुरा बलोच साहब हो गए और सेक्रेटरी हमारे इमरान बिजली साहब, इसी तरह हमारे जो वज़ीर है, वज़ीर क्रिकेट जो है अब्दुल खालिक हज़ारा साहब, तो इनको जो है काफ़ी जो है गेम से मोहब्बत भी है। ये अकेडमी कब से चल रही है? ये अकेडमी कम से कम इसको हो रहा है तकरीबन 10 साल से इस अकेडमी को हम अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं इसको। अपनी मदद आपके बार तो ये सिर्फ मैं मैं कर रहा, आपकी मदद या तो साफ कर। ये कहने कोई का मकसद मदद ये नहीं है कि जैसे जिम्नास्टिक के बारे में मैंने आप लोग को बताया कि जिम्नास्टिक ओलंपिक का एक बहुत बड़ा गेम है और इस गेम को मादरी गेम कहते हैं। तो अफसोस की बात यह है कि जी अफसोस की बात यह है कि पूरे बलूचिस्तान के अंदर जिम्नास्टिक का कोई जिम्नाजियम मौजूद अभी तक नहीं है। तो अभी जो हमारे जो मैंने कहा पहले भी बताया कि जो हमारे स्पोर्ट डिपार्टमेंट के जो अभी हमारे जो मिनिस्टर साहब है और डीजी साहब है और सेक्रेटरी साहब है, तो उन्होंने हमारे साथ अभी वादा किया है। तो अभी हमें उम्मीद है कि इस दौर में और इस जो हमारे नए स्पोर्ट्स के जो अफसरान हैं, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार हमारे जो ये एथलीट्स है तो इनको कोई जिम्नाजियम लाजमी मिल जाएगा। इन एथलीट में कोई ऐसा एथलीट है जिसकी आपको उम्मीद हो? हमारे साथ एक एथलीट्स है माशाल्लाह कि इन्होंने जो है मतलब एक अभी क्या बताऊँ आपको कि एक रिकॉर्ड ही रखा है बलूचिस्तान के उसमें कि पहली फर्स्ट जिम्नास्ट हमारे साथ मौजूद है जिसने ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों के अंदर अच्छे जिम्नाजियम मौजूद हैं। तो उनमें से हमारे स्टूडेंट है अब्दुल वहाब जिसने फर्स्ट बार पहले सूबाई में जो मेडल भी लाया है। तो इंशाल्लाह अगर हमें एक प्रॉपर जिम्नाजियम दिया जाए जिम्नास्टिक की, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ बलूचिस्तान के अंदर ऐसा टैलेंट है कि ये पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल में कितना खर्चा होता है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जिम्नाजियम की ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 करोड़ खर्चा आएगा। तो कैमरे पे देखिए बलूचिस्तान से कुछ कहिए जाम कमाल साहब सीएम। मेरा जाम कमाल साहब से ये दरख्वास्त है कि उन्होंने कहा है कि भाई काफ़ी हमने जो है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाए हैं, तो मेरे जाम साहब से, जाम कमाल साहब जो हमारे सीएम हैं, उनसे और अब्दुल खालिक हज़ारा साहब से ये रिक्वेस्ट है
कि जिम्नास्टिक जैसा गेम जो ओलंपिक का सबसे बड़ा गेम है और पूरे बलूचिस्तान में कोई जिम्नास्टिक का नहीं है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार कोई जिम्नाजियम जिम्नास्टिक के लिए प्रॉपर बन जाएगा। तो यही एथलीट्स इंशाल्लाह आपको नेशनल नहीं बल्कि यही एथलीट्स इंशाल्लाह ओलंपिक में भी पाकिस्तान की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। जान कमाल साहब, आपके लिए डायरेक्ट पैगाम, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, उसमें आपने बताया था कि बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उसमें जिम्नास्टिक का नहीं है कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और उस पर खर्चा भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो उस पर सोचिए। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं आपको लेकर जाऊँगा बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की किसी ऑफिसर से आपकी मुलाकात करूँगा और इनके सारे सवाल जवाब आप उनसे लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। ये आखिरी सेगमेंट है उस प्रोग्राम का जो हमने कोयटा का तकरीबन एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक का दौरा किया और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हमने आपको दिखाई। फुटसॉल की एक फैसिलिटी हमने देखी और उसके बाद हम एक क्लब में गए जहाँ वूशू और जिम्नास्टिक के प्लेयर्स से आपकी मुलाकात कराई, कुछ ऑफिसर से भी हम मिले और वहाँ में एक शिकवा हमने जमा किया कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट से या और वफाकी हुकूमत से भी उनको शिकायत है, कुछ फैसिलिटीज़ इस मयार की नहीं है। तो अब मैं आया हूँ बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं अमानुल्लाह खान साहब, उनसे जानते हैं कि क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स की फ़रोग के लिए और जो बच्चों की शिकायत थी, कोचेस की शिकायत थी, उनका भी इनसे जवाब लेंगे। अमानुल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर क्या काम हो रहा है आजकल? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आसिफ खान साहब आपका बड़ा शुक्रिया, आप आए और यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स को मतलब कवर कर रहे हैं, कवरेज दे रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है ना मतलब एक मुश्किल दौर से, बल्कि हमारा पूरा सूबा जो गुजरा है, जो दहशतगर्दी के हवाले से 15 साल हम जो फेस करते रहे, उस समय स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ कराना, स्पोर्ट्स की इवेंट्स कराना हमारे लिए एक नामुमकिन सी बात होती थी। मुश्किल हुए हमें बहुत सारे, जिससे हमारे काफ़ी खिलाड़ी जो है ना उससे सफ़र हुए। तो बहरहाल वो हर जो है ना कहते हैं अंधेरे के बाद वो रोशनी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह और जिस पे से अब हम जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो हम वो उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगले 3 या 4 सालों में हम उस गैप को इंशाल्लाह कवर अप कर जाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने क्या किया पिछले 3 सालों में? बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने क्या किया है खेलों के लिए? उसमें हम ये कह सकते हैं कि जी हमारे जो वज़ीर आला साहब, उसका ख़ास मतलब तवज्जो है स्पोर्ट्स के ऊपर। उस विज़न के मुताबिक यानी जो बजट रखा गया है वो शायद तारीख़ में पहले स्पोर्ट्स के लिए नहीं रखा गया था। यानी हमारे 61 म्यूनसिपल कमिटीज़ में इस वक्त फुटसाल ग्राउंड्स बन चुके हैं ऑलमोस्ट। इंशाल्लाह नियरली वो अगस्त में बहुत सालों की जो है ना वो इनॉग्रेशन हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा हमारे 33 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ना एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि 65 एकड़ पे जो है ना वो होगा, बनने जा रहा है, जिसमें तमाम तर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होंगी। यानी उसमें उसके अलावा ये भी नहीं है कि सीएम साहब की अपने विज़न के मुताबिक उसका एक विज़न है स्पोर्ट्स की वजह से। वो चाहते हैं कि हम जो सोसाइटी में जो गैप आया था, जो दहशतगर्दी की एक वेव चली थी, लोग जिस तरह मेंटली तौर पर डिप्राइव थे, उनको वो करने के लिए कि जी अब हम रिक्रिएशनल पार्क्स पे जा रहे हैं। उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पार्क भी होगा, उसमें डिजिटल लाइब्रेरी भी होगी। कोई एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बन गया जी। कितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस आप बना चुके हैं मुकम्मल तौर पर? ये तो मेगा प्रोजेक्ट्स है जो लास्ट ईयर स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें 27 के काम जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो एक नामुमकिन सी बात लग रही थी, मगर शुक्र अल्लाह का, वो तकरीबन उसके काम जारी हो चुका है। जो हमने कॉन्सेप्ट दिया है मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस का, वो कोयटा में आपको हमने विज़िट करा लिया। वहाँ पे हमारे 6 बन चुके हैं। उसमें मॉडल ये है कि कम्युनिटी के लोग उसमें फैमिली मतलब ख़वातीन भी जा सकती हैं, बूढ़े भी जा सकते हैं। उसमें वॉकिंग ट्रैक है, उसमें जिम्नेजियम है जिसमें इंडोर गेम्स की फैसिलिटीज़ है, और वो मतलब उसमें जो है ना फुटसॉल हमने बनाया है। अच्छा, अब उन खिलाड़ियों की शिकायत की तरफ आ रहे हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों ने ये कहा, वूशो के प्लेयर ने भी कहा, उसके अलावा जिम्नास्टिक की कोच ने भी कहा कि पहले चले वूशो की बात कर लें, हुकूमत की तरफ से वज़ीराई नहीं मिली, नेशनल चैम्पियन है आपका। बिल्कुल, उसकी बात बिल्कुल वजह है। हमारे मतलब खिलाड़ी बलूचिस्तान के खिलाड़ी, अब जहाँ तक जॉब्स देने की बात है, जो एक बेसिक चीज़ है खिलाड़ी को, अगर आपने दुनिया में जितने भी खिलाड़ी है बड़े लेवल पे जाते हैं, उनको फिर जो है ना वो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है।
वो अगर आप नहीं देंगे तो वो उसकी गेम जो है ना, वो स्पोर्ट्स लाइफ वो ज़्यादा वो फ्रीज हो जाएगी, रुक जाएगा, वो आगे नहीं जा सकेगा। उसके लिए उसे चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट, जो कि जॉब होती है। तो चूँकि जॉब्स हमारे पास डिपार्टमेंट की हद तक हमारे पास मतलब बहुत लिमिटेड है। वो जॉब्स हमको देते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स देती है, वाटा हो गई, आर्मी हो गई, जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं। तो उसमें ये है कि खिलाड़ियों को नौकरी तो दे देते हैं, मगर ये अब एक मतलब हमें भी ये चीज़ फील हो रही है, बल्कि ये होना नहीं चाहिए। मैं आपके तवज्जो से कहना चाह रहा हूँ कि जॉब्स जो है ना परमानेंट मिलना चाहिए। जैसे आप मिले शाज़िब गंज से, वो मेरे ख्याल में 7वीं या 8वीं बार जो है ना वो पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन बन रहा है अपने वेट कैटेगरी में, बट अभी तक उसको जॉब जो है ना ओलंपिक्स में गया है तला ताले। जी हाँ, ओलंपिक्स में 5वीं पोजीशन, 5वीं, उसकी भी जॉब परमानेंट नहीं है, वापस से उसको कॉन्ट्रैक्ट जो है। तो ये एक चीज़ है जिस पे गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में ऊपर से फेडरल गवर्नमेंट को इसको सीरियसली लेना चाहिए, या फिर ये है कि जो सूबाई गवर्नमेंट से, जैसे हमारा स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है, इसमें एक स्पेशल कोटा हो जो है ना, हमने प्रपोज किया है। अब हाई लेवल पे इंशाल्लाह देखते हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि कोई इस पर मुस्बत हो। अच्छा, ये तो जॉब्स की बात हो गई। अब वुशु का ट्रेनिंग सेंटर कोई स्टेट ऑफ द आर्ट या अच्छा एक ट्रेनिंग सेंटर बना के देगी बलूचिस्तान गवर्नमेंट? हमारे पास यहाँ पे जो इंडोर हॉल है वो एक ही है फ़िलहाल इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, खिली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और अभी जो चेन मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनने जा रहे हैं, इसमें इंडोर हॉल है, उसमें इंशाल्लाह हम हमारे पास क्योंकि वुशु का बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, ऑलमोस्ट 40 या 42 क्लब्स है कोयटा शहर के अंदर। तो इंशाल्लाह उसमें से बहुत सारे अकोमोडेट हो जाएंगे वेरी नियर, मतलब अभी। और दूसरा हमारा जो है ना इसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमारा जो है ना मार्शल आर्ट, बाकायदा हम एक जिम्नेजियम मार्शल आर्ट्स के नाम पे वो बनने जा रहे हैं स्पेसिफिक, जिसमें सिर्फ मार्शल आर्ट्स की खिलाड़ी ट्रेनिंग करेंगे। उसको इंशाल्लाह हम फुली इक्विप्ड उसमें आप जिम्नेजियम के बारे में भी जल्दी से बता दें, जिम्नास्टिक के बारे में। उनके कोच का ये कहना है कि एक अच्छा फैसिलिटी बनाने में चंद करोड़ रुपए का खर्चा है, तो उस पर बलूचिस्तान गवर्नमेंट क्या करेगी? उस पर ये कि जो हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस है उसमें हमने ऑलमोस्ट 9 जो है ना वो आप जिम्नेजियम्स के हैं, जो इंडोर गेम्स है वो हम, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि अभी अगर हम नेशनल गेम्स करवाने जा रहे हैं वहाँ पे हमारे पास अगर जिम्नेजियम एक है तो इंडोर गेम्स ऑलमोस्ट 13 या 14 इंडोर गेम्स है नेशनल ये खेली जाती है। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, मार्शल आर्ट्स की 4-5 इवेंट्स है, बॉक्सिंग हो गया, बॉडी बिल्डिंग हो गई, वेट लिफ्टिंग हो गया। अब इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की खूबी ये है कि हमने हर गेम के लिए अलग अलग जिम उसको इंडोर हम एक फैसिलिटी बना रहे हैं। तो जिम्नास्टिक्स एक मेन फैसिलिटी है, बहुत मेजर इवेंट है। और हमारे माशाल्लाह के कुछ बच्चे जो है ना वो गए भी हैं इस वक्त अंडर 17 वर्ल्ड जो है ना जिम्नास्टिक्स के लिए। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि अगले 3-4 सालों में? नहीं, 3-4 साल तो आपकी बात काट रहा हूँ। अभी ये जो हमने इंशाल्लाह से ये कमिटमेंट की थी कि जो हमारे मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जो अभी बन चुके हैं इंशाल्लाह, और अगले महीने उसकी इनॉग्रेशन है सिम साथ है, उसमें से हम एक जिम इंशाल्लाह उनको वहाँ पे जिम्नेजियम वालों को जिम मिल रहा है, इनको अकोमोडेट वुशु वाले की शिकायत भी दूर होती, जिम्नास्टिक्स वालों की और जिम्नास्टिक वालों की शिकायत भी दूर होती नज़र आ रही है। ये थे हमारे साथ मौजूद है मामूनुल्लाह खान साहब, ये स्पोर्ट्स बोर्ड ऑफ बलूचिस्तान के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। तो इनकी बात आप तक मेरा मकसद ये था कि सारी शिकायत भी जमा करें, और अच्छी बात तो हमने आज बहुत देखी बलूचिस्तान में। और अभी इन्होंने ये कहा कि अगले महीने कोई इनॉग्रेशन भी कर रहे हैं स्कीम साथ। तो गुड लक टू चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जाम कमाल साहब और उनकी पूरी टीम को, और आपका शुक्रिया मामूनुल्लाह खान साहब। और इस प्रोग्राम का मकसद आप समझ रहे होंगे मेरा, सिर्फ पॉजिटिविटी को बलूचिस्तान की फ़रोग देना था। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप कोयटा की सरगर्मियां देख रहे थे। मैं आज ही कोयटा से वापस आया हूं और अब हम एक और एक्साइटिंग वेंचर की तरफ बढ़ते हैं, जहां आपने कोयटा में विमेन टूर्नामेंट के बारे में रिपोर्ट देखी, प्रोग्राम पूरा देखा स्पोर्ट्स वन का कल। और आज कोयटा जो बलूचिस्तान की हुकूमत है उसने क्या क्या स्पोर्ट्स के लिए कर रही है उस पर एक मुफस्सिल प्रोग्राम आपने देखा। अब हम बढ़ते हैं कश्मीर प्रीमियर लीग की तरफ, जो एक हिस्टोरिक इवेंट है, पाकिस्तान में पहली मरतबा हो रहा है। और इसको बहुत ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ बातें हुई, बहुत ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन इट इज़ हैपनिंग ऑन टाइम। और उसकी एक टीम रावला कोट हॉक्स के बैटिंग कोच मेरे साथ हैं बासित अली साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बासित अली साहब, बहुत आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपको मुबारक भी बात भी देता हूँ कि KPL बिलाखिर शुरू होने जा रही है और आप एक बड़ी टीम के बैटिंग कोच हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ।
रावला कोट आपका आपका शायद किसी प्राइवेट लीग के अंदर ये पहला एक्सपीरियंस है बासित भाई। कैसे लोग हैं, कैसी माहौल कैसा है अभी तक आपकी टीम का? आसिफ, फैमिली, क्योंकि अभी हम 3 दिन पहले यहाँ पे आए हैं, हमारे ऑनर से हमारी मुलाकात हुई, बहुत ही नफीस इंसान है। प्लस शाहिद आफरीदी दुनिया के लिए बूम बूम, हमारे लिए शाहिद आफरीदी प्लस लाला। द वे ऑफ जिस वे में वो लड़कों के साथ मिक्स हुआ है और जिस तरह गाइड कर रहा है, जिस तरह लेके चल रहा है, प्लस अरशद खान जो हमारे हेड कोच हैं, तो हमें फील ही नहीं हो रहा कि हम बहुत सालों बाद मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जस्ट लाइक अ फैमिली। और बड़ी अच्छी चीज़ है कि जिस वे में लाला यंगस्टर, स्पेशली जो कश्मीर बॉयज़ हैं, उनके साथ जिस तरह मिक्स हुआ है, जिस तरह उन्हें बॉल बारे में, बैटिंग के बारे में और मेहनत करने के बारे में बता रहा है, अच्छा साइन है। आइंदा आने वाले दिनों में इसके नताइज बहुत अच्छे मिलेंगे। रावला कोट हॉक्स के जो ओनर्स हैं उनका इंटरफेरेंस है इतना ज़्यादा जिस तरह देखा जाता है मुख्तलिफ फ्रेंचाइज में होता है? नहीं, इतना नहीं है उनका। वो उन्होंने भी पहली दफ़ा ही किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा शौकीन है क्रिकेट के, बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं। कल वो आ भी रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि हार जीत का मत सोचना, मेहनत करना, मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह जीत आपको नसीब में हो। अच्छा, बैटिंग कोच, आप बैटिंग कोच हैं, तो आपकी टीम के बैट्समैन कौन कौन से अच्छे हैं जिनसे आपको उम्मीद है? आपको ये पूछना चाहिए कौन से बुरे हैं। नहीं, मैं अच्छी अच्छी बातें करें ना, अच्छी अच्छी बातें करें। नहीं, असल में इतने बड़े बड़े अच्छे, मतलब डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, जैसे साहबजादा है, उमर अमीन है, अहमद शहजाद जिस तरह मेहनत कर, जिस वे में वो आज उसने बैटिंग करी है, मतलब दानिश अजीज है, अनफॉर्चुनेटली खुर्रम मंजूर नहीं आ पाए, तो ये और प्लस लाला है बूम बूम। तो हमारी बैटिंग बहुत, बिस्मिल्लाह खान है, बिलोंग टू बलोचिस्तान, जो अभी आप नाम ले रहे थे, वुमेन्स टूर्नामेंट हुआ है, तो बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हमारी बॉलिंग है, उसमें आप देखें वकास है, इमरान रंधावा ऑलराउंडर हैं, इसी तरह शनवारी हैं, आसिफ आफरीदी हैं, और प्लस सोने पे सुहागा बूम बूम। वो मुझे याद आ रहा है, वो इंग्लैंड के कमेंटेटर होते थे, वो बोलते हो बूम बूम। हाँ, तो आज मैं सारे दिन में यही कहे जा रहा था, बूम बूम। अच्छा, अलग कह रहा था, बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं बासित भाई आज आप। बूम बूम शाहिद आफरीदी की मकबूलियत तो सारे पाकिस्तान में है, बल्कि सारी दुनिया में है, लेकिन कश्मीर से कुछ ज़्यादा उनको लगाव है। कल भी उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की थी। कश्मीर में कैसा, लाला के हवाले से कैसा माहौल है? लाला देखें, आपने बहुत अच्छी बात, सिर्फ लाला दुनिया में कहीं पे भी चला जाए ना, तो जिस तरह हमारे टाइम में वसीम भाई, वक़ा यूनुस, ग्रेट जावेद मियाँदाद, जो दुनिया में कहीं जाए इनके नाम लोग लेते थे, इसी तरह आफरीदी का रास्ते में भी हम एक जगह रुके तो लोग पूछ रहे थे वेयर इज लाला, वेयर इज शाहिद भाई। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है। नो डाउट उसकी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान के लिए, प्लस जिस तरह उसने NGOs बनाई हुई है, उस लिहाज से भी लोग उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और इधर मुजफ्फराबाद में, मतलब हम जिस होटल में ठहरे हैं, उसके वेटर से लेके जो ड्यूटी मैनेजर हैं, वो सब एक नज़र देखने को एक तस्वीर हो जाए लाला के साथ। तो लाला, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, और माशाल्लाह लाला के जो काम है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा और आगे जा रहे हैं। अच्छा। जहाँ तक आपने कश्मीर की बात करी, कश्मीर के लिए तो लाला मेरा ख्याल है बहुत कीन है, इस टूर्नामेंट के लिए बहुत कीन है। इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। अच्छा, लाला के बारे में आप देखें, सीरियस उसको इंजरी हुई थी जिसकी वजह से PSL से बाहर हो गए थे। उनकी इंजरी का इस वक्त क्या हाल है? बिल्कुल फिट है लाला। जो थोड़ी सी बैक का पता चला था PSL में, लेकिन अभी तो माशाल्लाह रनिंग भी कर रहे हैं, आज भी खेली उन्होंने हमारे साथ, तो उसमें ज़रा सा भी कुछ नज़र नहीं आया कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। यानी आपकी टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है। अहमद शहजाद की वापसी बड़े अरसे बाद किसी बड़े टूर्नामेंट में हम उनको देख पाएंगे। अहमद शहजाद कैसे फील कर रहे हैं, कुछ क्या उनमें क्या कमी आप देख रहे हैं, या क्या अहमद शहजाद के बारे में क्या राय है आप? देखो, आसिफ शाह जब तक टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं होता ना, मेन चीज़ होती है मैच में आप किस वे में परफॉर्म करते हैं। नेट पे तो वो बहुत ही अच्छा खेला है, और यहाँ पे आज क्योंकि कल बारिश हो गई थी तो कल नेट नहीं हो पाया था, आज हम लोगों ने नेट थोड़ी नॉकिंग करी, तो उसमें बहुत अच्छे टच में लग रहा है। अब मैच में उसकी क्या परफॉर्मेंस है, अगर पहले ही मैच में वो क्लिक कर गया तो हमारी टीम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा गुड लक होगी, और
पूरा टूर्नामेंट हमारा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हर टूर्नामेंट में जो पहला मैच होता है ना आसिफ, वो बहुत ज़्यादा एक बेस बनाता है आपकी फाउंडेशन की। तो मेरा ख्याल है हमारा की प्लेयर में अहमद शहजाद बहुत ज़्यादा हमें उससे उम्मीद है, और इंशाल्लाह वो परफॉर्म करेगा। पहले मैच की बात की, अब लीग का पहला मैच ही आपका है और वो मैच है शुएब मलिक की टीम से, तो उस टीम से अपना मुवाजना अगर आप करेंगे तो क्या आपकी राय में क्या है? देखिए उनकी टीम भी टू गुड है, उसमें भी बड़े अच्छे अच्छे नाम है, प्लस ग्रेडी वहाँ पे मौजूद है, तो मुकाबला अच्छा होगा। अब देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, क्योंकि 2 दिन बाद मैच है, पिच किस तरह की है, हर चीज़ देख के फिर ग्राउंड में आपको फैसला आसानी से हो जाएगा जब आप लोग मैचेस देखेंगे, पूरी आवाम मैचेस देखेगी, और दुनिया भर में ये टूर्नामेंट दिखाया जा रहा है। जब आप देखेंगे स्टेडियम बहुत खूबसूरत है आसिफ, बहुत ही खूबसूरत है, तो जब आप परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो कौन ज़्यादा अच्छा प्रेशर हैंडल करता है, लेट्स सी आफ्टर डे आफ्टर टुमारो। चलें, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं भी आऊं वहां पे। कोई यंग लड़का है आपकी टीम में, ऐसा कोई यंग लड़का जो ऑस्ट्रेलिया भी गया है, क्या है वो, कौन है, उसके बारे में कुछ बताइए। वो कश्मीर के हैं, मैं तो उन्हें मलिंगा बोलता हूँ, उनका मलिंगा स्टाइल का, मलिंगा टाइप का साइड आर्म एक्शन है। अंडर 16 में ये गए थे हमारे साथ पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया। मेरे ख्याल है मसरूर वहाँ पे हेड कोच थे जब उस टाइम पे। तो मुझे आप उसको देखेंगे आपको पसंद आएगा। आपको इस टूर्नामेंट्स में जो कश्मीरी बच्चे हैं वो आपको परफॉर्म करते हुए अच्छा नजर आएंगे। बासित अली भाई, पाकिस्तान क्रिकेट को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है इस लीग से? देखें आपको पता है कि आजकल दुनिया में ज़्यादातर T20 क्रिकेट हो रही है, प्लस ये बच्चे नज़रों में आएंगे। पाकिस्तान से जो खेला हुआ अंडर 19 लेवल पे या अंडर 16 लेवल पे, उन्हें तो सब जानते हैं लोकली, लेकिन दुनिया में वो नज़रों में आएंगे। और आइंदा आने वाले दिनों में फ्यूचर आप कह सकते हैं कि कश्मीर से भी कुछ और प्लेयर आए जो ऊपर लेवल पे जाए। तो बच्चे खेल चुके हैं, उन्हें तो सभी जानते हैं। जो नहीं खेले हुए वो जब आएंगे उन्हें दुनिया देखेगी, हमारी आवाम देखेगी, तो उन्हें भी पता चलेगा कश्मीर से लड़के आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लाहौर कलंदर ने भी कश्मीर से इरशाद नाम का एक बॉलर है, उन्हें लिया हुआ था जी, सलमान। एक और बॉलर भी है कश्मीर से जो दोनों हाथ से बॉलिंग करते हैं, तो वो आपको इस टूर्नामेंट में नजर आएंगे, तो दुनिया देखेगी पाकिस्तान के पास भी ऐसे बॉलर हैं जो दोनों हाथ से बॉल करते हैं। टूर्नामेंट का बतौर मजमूई आपको क्या लगता है, क्या माहौल है? बाकी टीम के लोगों से आप मिले होंगे, ऑर्गेनाइजर से आप मिले होंगे, क्या फील है? मतलब एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि पहले कभी ये 4-5 साल पहले प्रोग्राम बना था कश्मीर लीग का, तो शायद हुई नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं लोग कि कश्मीर प्रीमियर लीग जल्दी से स्टार्ट हो और हम लोग ग्राउंड में आके मैचेस देखें, क्योंकि ज़्यादा 25 से 30% लोगों को आने की, तो लोग तो चाहते हैं पूरा स्टेडियम भी पैक हो जाए, लेकिन कोविड की वजह से कुछ पाबंदियां हैं कि पूरी आवाम को आने की इजाज़त नहीं है। तो वही बात है आसिफ, जो पहले टिकट खरीदेगा वो पहले पहुंचेगा, और आपको एक जोश मिलेगा कि जिस तरह एक टूर्नामेंट होता है, पाकिस्तान सुपर लीग हमारे पीसीबी ने जिस तरह कराई है, तो इंशाल्लाह कश्मीर प्रीमियर लीग भी उसी तरह दुनिया में मशहूर होगी। और दुनिया में मशहूर तो ये हो गई है, इसके मुतनाज़ा बयानात इतने आए कि दुनिया में मशहूर हो गई, और पाकिस्तान की हुकूमत भी इस पर पूरी तरह से साथ दिया है। शहरियार आफरीदी साहब इसको लीड कर रहे हैं। क्या जो लोग इसके ख़िलाफ़ हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है? पैगाम क्या, जब क्रिकेट शुरू होगी तो मतलब उन्हें पैगाम पहुंच जाएगा। देखें हमेशा याद रखें, स्पोर्ट्स में सियासत नहीं आनी चाहिए, मेरा ज़ाती ख्याल है। स्पोर्ट्स एक वो खेल है जो दिलों को जोड़ता है। हम तो दिलों को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब आगे से कोई इस तरह की बात हो रही हो तो उस पर हम क्या कह सकते हैं। कुछ गैर मुल्की खिलाड़ी इसमें थे, वो चले गए, कुछ गैर मुल्की खिलाड़ी रुक गए, तो इससे कोई टीम कॉम्बिनेशन पे आपकी टीम में कुछ ऐसा हुआ है कि कोई खिलाड़ी नहीं आया? मैक प्रायर का था हमारा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ रहा। लेकिन हमारी टीम जो लड़का साहबजादा फरहान इंक्लूड हुआ है, प्लस उमर अमीन आए, तो उससे हमारी टीम और ज़्यादा मजबूत हुई। साहबजादा फरहान ने बड़ा अच्छा सीज़न खेला था, यहाँ पर केपी से खेलते हैं वो, तो साहबजादा फरहान, उमर अमीन साहबजादा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म करा। उमर अमीन तो पाकिस्तान से खेल भी चुके हैं और टू गुड बैट्समैन है,
और मेरा ख्याल है कि उन्हें और ज़्यादा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद ही हमारी डोमेस्टिक भी शुरू हो जाएगी, तो बच्चे नज़रों में आएंगे और हो सकता है कि वो फिर हमारी डोमेस्टिक में भी नज़र आए। चलिए बासित भाई, बड़ी अच्छी बात है। और आपने अपने लिए कोई टारगेट सेट किया है इस लीग में कि रावला कोट विल बी द चैंपियन ऑफ दिस लीग? थोड़ी सी बातें सीक्रेट रहने दें, जब ग्राउंड में उतरेंगे, ग्राउंड में मैचेस होंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला चाहेंगे कि हमारे बैट्समैन डिलीवर करें, तो थोड़ा सा सीक्रेट रहने दें, दुनिया को इंतज़ार करने दें, क्योंकि इंसान को, दुनिया को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है PSL अपना KPL की, तो थोड़ा सा इंतज़ार करने दें, इंशाल्लाह लोगों की भूख जो है बिल्कुल तबीयत साफ हो जाएगी। कोई रावला कोट हॉक्स में कोई वेपन है आपका, कोई ऐसा खिलाड़ी जिसको किसी ने देखा ना हो लेकिन आपकी तवक्को है कि वो कुछ करेगा? वो जो मैंने आपको नाम दिया ना, मलिंगा, बिल्कुल बिल्कुल, बस नाम याद रखिएगा, मलिंगा। नाम याद। एक्शन जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। रिमेंबर द नेम, है वो जो जमान खान, जमान खान, तो रिमेंबर द नेम वाली फ्रेज आएगी उस पर। अच्छा बासित अली, जमान खान। आपसे ज़ाती सवाल कर रहा हूँ, आखिरी सवाल है। मतलब अब कुछ होलिये में आपके तब्दीली में देख रहा हूँ, दाढ़ी माशाल्लाह आपने रख ली है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा ख्याल है कि जितने दिन गुजारे थे वो बासित अली ने फजूल गुजारे थे। जो दिन अब आज मिले हैं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये दिन दिए मुझे, और इसी दिन रहें और अल्लाह अल्लाह को याद करते रहें। 5 टाइम अल्लाह ताला आवाज़ बुलाते हैं हमें, तो इंशाअल्लाह ताला मेरा क्या, औरों के लिए भी, जितने भी मुसलमान हैं इस दुनिया में, अल्लाह ताला उन्हें भी तौफीक दे कि वो भी इस तरफ आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात की बासित अली साहब ने। बैटिंग कोच हैं रावला कोट हॉक्स के, जो कि शायद मकबूल तरीन टीम है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके कप्तान शाहिद खान अफरीदी हैं, जो सारी दुनिया में नहीं बल्कि सारी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन कश्मीर से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, शाहिद अफरीदी को करीबी लगाव है। अभी उन्होंने तस्वीर भी एक ट्वीट की थी, रावला कोट हॉक्स के कप्तान भी हैं। तो ये पहला मैच होगा इनका शोएब मलिक की टीम से, तो जब होगा तो यकीनन हम आपको उसकी रिपोर्ट भी देंगे प्रोग्राम में। कि पहले हिस्से में क्वेटा से आपको स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ दिखाई गई थी, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में रावला कोट हॉक्स के बैटिंग कोच बासित अली आपके साथ थे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा प्रोग्राम। खुदा हाफिज़।